दे देता हूं। आप सभी लोगों से थोड़ा मिलना जुलना कम रहा है मेरा। मैं राजीव चौधरी हूं और पार्टी की तरफ से मुझे उत्तराखंड में सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी हुई है। आज आम आदमी पार्टी उत्तराखंड पिछले जो 1.5 साल से सभी लोग मिलकर हम लोगों ने जो मुहिम शुरू की थी, कर्नल साहब के आने के बाद उसको जो बल मिला, उन सभी चीज़ों से आज आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रदेश में उभर कर आई है। और जो अब आने वाले जो 4 महीने रह गए हैं चुनाव के लिए, अब पार्टी उसमें पूरी तरीके से अपनी तैयारी के साथ उतर रही है। उन्हीं चीज़ों को लेते हुए, समझते हुए पार्टी ने संगठन के स्तर पर कुछ बदलाव किए हैं और उन्हीं की जानकारी साझा करने के लिए आज आप लोगों के बीच में हम सब लोग आए हुए हैं। इससे आगे की जानकारी आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर जी देंगे। कर्नल साहब आपको और डिटेल में उसके बारे में बताएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। मैं आपको ये जानकारी देनी चाह रहा हूं कि मेरे हाईकमांड नेतृत्व ने, अरविंद केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने मेरे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो उत्तराखंड के सीएम धामी जी के सामने इलेक्शन लड़ने की। उस चीज को देखते हुए आज मैं अपने पद से मुक्त हो रहा हूं और इसके लिए मैं पूरे का पूरा अपने हाईकमांड का, जो भी कहीं मेरे से गलती हुई हो, कुछ भी हुई हो, मतलब जो उन्होंने मेरे को इज्जत दी, जहां तक पहुंचाया, उसके लिए उन्होंने गलतियों से माफ रखा और मेरे को जहां तक पहुंचाया, उनका धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में मैं पूरी टीम के साथ अपना एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करूंगा। कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। दूसरा, मैं ये इसके लिए सारी आगे की जो टीम बनानी है वो कर्नल साहब ये पूरा घोषित करेंगे आपको नाम, और ये इन्हीं के सभी लोगों के, मेरे साथियों के जो है उनका नाम ये बताएंगे। इससे पहले कि कर्नल साहब आप सब लोगों को आगे की डिटेल बताएं, पिछले 3 साल से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर जी ने घर घर, गांव-गांव घूमकर इस पार्टी को जो मजबूत किया है, जितना योगदान उनका रहा है, पार्टी तहे दिल से उनको इस चीज के लिए शुक्रिया करती है। और आने वाली जो उनको ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो उन्होंने कहकर स्वीकारी है प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की, उसमें पार्टी पूरी तरह से इनके साथ खड़ी हुई है और आने वाले समय में एक मजबूत टक्कर मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में हमारे पूर्व अध्यक्ष जी की तरफ से दी जाएगी। आगे की जानकारी के लिए कर्नल साहब आप सब लोगों को डिटेल शेयर करेंगे। नमस्कार। आजकल आप सब लोगों से तकरीबन रोज हमारी मुलाकात हो रही है और आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए हम समाज में ये भी कन्वे कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, जो कि पिछले 9 साल में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है, अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इस पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी किस तरीके से समाज में हो रही है और पार्टी का क्या तरीका है कि वो समाज को बताए कि हमारे मुद्दे क्या हैं। तो पार्टी क्या करती है, अपने बारे में समझाती है कि हम किन मुद्दों को अच्छे तरीके से ग्राउंड पे करेंगे, किस तरीके से जब हम यहाँ पे पावर में आएंगे तो जो हम बोल रहे हैं वो कैसे अमल होंगे। और इसी को अमल करने के लिए आम आदमी पार्टी का किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह कोई बहुत इंडिविजुअल के पर्सनल इंटरेस्ट वाला अलग अलग कार्यकर्ताओं को जो पद देते हैं वो वाला सिस्टम नहीं है। आम आदमी पार्टी बड़े स्ट्रांग, अच्छे तरीके से ग्राउंड पे संगठित होने के तरीके बनाती है और आज आम आदमी पार्टी और हम सब और उत्तराखंड के लोगों के लिए वाकई में गर्व की बात है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपने संगठन को किस तरीके से, वो संगठन जिसे कलेर सर ने खड़ा करा, 3 साल में मजबूत बनाया, जिस संगठन ने हम सबको सिखाया कि कैसे हम उत्तराखंड का नवनिर्माण करेंगे, आज उस संगठन का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। तो इसका तरीका क्या है, उत्तराखंड को 3 हिस्सों में लिया जा रहा है, गढ़वाल, कुमाऊं और तराई। तो अब इसमें हम जो है हमारे कार्यकारी अध्यक्ष तीनों जगहों के लिए अलग अलग सेपरेट बनाएंगे। तो पुराने एक्सपीरियंस देख करके, जानकारी देख करके, समाज की तरफ इच्छा देख करके हमारे कुमाऊं मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे
भाई भूपेश उपाध्याय। भूपेश का एक अपना एक्सपीरियंस है। भूपेश पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी रहा है, भूपेश सरकार में भी रहा है, और सरकार में रह करके भूपेश ने देखा है कि कैसे गवर्नेंस को अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, कैसे अमल करा जा सकता है। यही चीज अब कुमाऊं मंडल को स्ट्रांग करने के लिए भूपेश को यह जिम्मेवारी दी गई है। हमारे गढ़वाल के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो होंगे आईजी रिटायर्ड अनंत राम चौहान जी, जो कि सर के बारे में हम सब उत्तराखंड के हैं, हमें जानकारी है। सर जो है इन्होंने पहले यूपी में, फिर उसके बाद उत्तराखंड में किस तरीके से पुलिस में रहते हुए अलग अलग जगह को बारीकियों से समझा है, और उसी एक्सपीरियंस को लेकर के गढ़वाल का जो रीजन है उसमें सर अपनी जिम्मेवारी को जो निभाएंगे, हमारा गढ़वाल रीजन जरूर मजबूत बनेगा। हमारे तराई के जो कार्यकारी अध्यक्ष जो अभी जो बनाए जा रहे हैं वो है प्रेम सिंह साहब। प्रेम सिंह साहब का प्लेन्स में जो समाज की तरफ अपना योगदान रहा है, जिस तरीके से इनको अच्छी पॉलिटिक्स की समझ आती है, उसको देखते हुए हमें पक्का यकीन है कि हमारा तराई का इलाका मजबूत और होता जाएगा। अब इसके साथ में जैसे संगठन होता है, तो संगठन का एक जिम्मेवारी ये भी है कि खाली हमने ये जो अपने कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये तो बनाए, लेकिन इसके बाद कैसे ओवरऑल हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसे हम उत्तराखंड नवनिर्माण बोल रहे हैं वो किस प्रकार से चलेगा। तो उसके लिए हमारी जो कैंपेन कमेटी है जो समझाएगी, जो यकीन करेगी कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के काम करने की कार्यशैली कैसे, जो आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हमारे मैनिफेस्टो बनेंगे और कैसे उसको अमल करा जाएगा, मतलब पार्टी की सोच और समाज के बीच का जो मेजर काम है पुलिया, उसके लिए अध्यक्ष होंगे दीपक बाली भाई। दीपक बाली भाई हमारे पहले बड़े अच्छे, जिसे बोलते हैं एथिकल कंस्ट्रक्शन, उसके ये बड़े अच्छे जाने माने एक जानकारी रखते हैं। आज हम देखते हैं सड़कें टूट रही हैं, बिल्डिंगें टूट रही हैं, दीपक भाई का ना उन वाले फील्ड में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। उसके बाद समाज की तरफ, उसके बाद अपने इलाके की तरफ दीपक भाई का जो एक हमेशा जो रुझान दिखा है, उस रुझान को पक्का आज आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी जो कैंपेनिंग करेगी उसका एडवांटेज लेगी। दीपक भाई के साथ में जो कैंपेन कमेटी है उसके उपाध्यक्ष जो बनाए जा रहे हैं वो है बसंत कुमार भाई। बसंत भाई जो है हमारे, इनको समाज की तरफ का अच्छा एक्सपीरियंस है, इनको कानून के सिस्टम समझ में आते हैं, इन्हें आता है कि कैसे, जब हम बोलते हैं ना कि कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है, गवर्नमेंट ऑर्डर में लिखा तो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर में जो चीज लिखी गई है उनके बीच की जो लाइनें होती है वो कैसे पढ़ा जाए और सही तरीके से उसे अमल करा जाए, उसके लिए बसंत भाई जो है इनका एक्सपीरियंस, ये जो कैंपेन कमेटी है और जो आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे स्ट्रांग होते जा रही है वो ना और अच्छे तरीके से बनेगी। मैं आज मीडिया को, थ्रू मीडिया आज उत्तराखंड को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कलेर सर ने आम आदमी पार्टी को बनाने में एक सपने देखे थे, जो उन्होंने पार्टी को एक शेप में लेके आ गए, आज 3 साल के बाद जब कलेर सर डिक्लेयर करा जा रहा है कि उत्तराखंड में जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, तो कलेर सर से साथ में हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो इनका एक्सपीरियंस है वो हमारे को हमेशा एक आशीर्वाद के तौर पे, एक सजेशन के तौर पे, एक सुझाव की तरह मिलते रहे, ताकि आम आदमी पार्टी 2022 में जो जनता को यकीन दिला रही है कि उत्तराखंड नवनिर्माण होगा वो वाकई में बहुत अच्छे तरीके से होगा। मैं साथ में आज जो अभी हमने जो कमिटीज जो डिक्लेयर करी है, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट वो भी सब अपना अपना बोलेंगे। अच्छा, 1 मिनट कलेर साहब जरा बात करेंगे। मैं कर्नल साहब का धन्यवाद करता हूं और पूरा इस टीम को विश्वास दिलवाता हूं। मेरे लिए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना एक मिशन रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मिशन कामयाब होगा। इसलिए मैं कभी भी किसी पद के पीछे नहीं भागा, कभी कुछ नहीं, अपने आप को अध्यक्ष नहीं माना, कार्यकर्ता के तौर पे काम करता रहा हूं। आज भी मैं कहता हूं मैं सबके साथ कभी भी जरूरत होगी, रात में दिन में, मैं वहां से खटीमा से आके भी वहां आके काम करने के लिए तैयार हूं। मेरा पूरा आप लोगों के साथ विश्वास के साथ कहता हूं, पूरा ईमानदारी से पार्टी के साथ हूं, आपको ये कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। जो भी मेरे साथी काम करें आगे जाके, सबके लिए बधाइयां, नया काम शुरू करें और पार्टी को आगे ऊंचाइयों पे लेके जाएं। उम्मीद करता हूं
22 में हमारी सरकार होगी तो उस दिन मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सर क्वेश्चन आंसर इसके बाद कर लेंगे, एक बार सभी लोग बोलेंगे फिर बात कर लेंगे। हाँ, उसके बाद यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय पत्रकार बंधु, आम आदमी पार्टी के मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल जी, पार्टी की नींव जिन्होंने यहाँ पर रखी और 3 साल तक रात दिन श्रम करके गांव-गांव, पहाड़ के गांव-गांव तक पार्टी को जिन्होंने पहुंचाया, ऐसे आदरणीय हमारे कलेर साहब, पार्टी के आधारशिला हमारे दीपक बाली जी, पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे बसंत कुमार जी और सभी लोग यहाँ पर जो मंच पर उपस्थित हैं, राजू चौधरी जी, मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ, पार्टी का बड़ा आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे पार्टी के कार्यकारी प्रदेश की एक जो जिम्मेदारी दी है और कुमाऊं का जो क्षेत्र आप लोगों ने मुझको सौंपा है, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपना रात दिन एक करके पूरे कुमाऊं के अंदर में, जिम्मेदारी तो पूरे प्रदेश की रहेगी लेकिन विशेष रूप से कुमाऊं जो क्षेत्र आप मुझे दे रहे हैं, मैं वहां रात दिन एक करके वहां की जनता को हम ये समझाने में कामयाब रहेंगे। ऐसा मेरा उम्मीद है कि भाजपा कांग्रेस के विषय में हम समझा पाएंगे और अपनी पार्टी को हम खड़ा कर पाएंगे। आज मेरे साथ में हमारे पूर्व आईजी चौहान जी, जिनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कार्यकारी अध्यक्ष की, राठौर साहब हरिद्वार से, उनको भी जिम्मेदारी दी है। हम सभी लोग मिलकर पार्टी को खड़ा कर पाएंगे। और जिस तरह से आप लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि कुछ कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि एक जब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की जड़ें गहरी होती जा रही हैं, गांव-गांव, पहाड़-पहाड़ हम लोग पहुंच रहे हैं, हम लोग एक टीम के साथ जो हमने अपना कैंपेन इस तरह का शुरू किया ही नहीं है। जिस दिन पार्टी स्तर से, हाईकमान स्तर से हम लोगों को आदेश होगा, निर्देश होगा, तो हम लोग हमारे संपर्क में इस प्रदेश के बहुत अच्छे लोग, बहुत जानकार लोग, बहुत गहरे लोग, राजनीति में पकड़ रखने वाले लोग, सब लोग हमारे संपर्क में हैं। इन लोगों के यहाँ ज्वाइनिंग भाजपा कांग्रेस में फिलहाल भी एक लोगों की हो रही है। जब हमारे यहाँ ज्वाइनिंग शुरू होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये पूरा जो हम जिस कमरे में बैठे हैं, यहाँ सभा कर रहे हैं, हम लोग प्रेस कर रहे हैं, पूरा कमरा भर जाएगा और बहुत अच्छे स्तर पे इस प्रदेश के बड़े नेता आम आदमी पार्टी में आएंगे और हम लोग निश्चित रूप से 2022 में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। आप सभी लोगों का फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद यहाँ आने के लिए। छात्र जीवन में छात्र राजनीति के साथ जो उत्तराखंड का सपना देखते हुए मैं राज्य आंदोलनकारी के रूप में घोषित हुआ, आज उसके बाद कर्नल साहब की फौज का हिस्सा बनने के बाद उत्तराखंड नवनिर्माण की जो शपथ ली, उस शपथ को पूरा करने के लिए जो शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी एवं श्री मनीष सिसोदिया जी के द्वारा जो मार्गदर्शन मिला, इन सबके बीच में दो ऐसे शख्स जिन्होंने राजनीति में जनता के लिए काम किस तरीके से किया जाए उसके बारे में जो सहयोग और दिशा निर्देशन मुझे सिखाए, हमारे उत्तराखंड प्रदेश के सह प्रभारी श्री राजीव चौधरी जी एवं प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया जी, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो जिम्मेदारी उन्होंने 2022 मिशन उत्तराखंड की मेरे ऊपर सौंपी है और शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास मेरे कंधों पर दिखाया है, 2022 में उत्तराखंड के अंदर जनता के लिए जनता की सरकार, जिसको हम आपकी सरकार कहेंगे, वो बनाकर मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरी तरीके से करने में मुझे जरूर लगता है कि मैं सफल होऊंगा। आप सभी लोगों का, हमारे नेता कर्नल अजय कोटियाल जी का, और सबसे पहले सारी बातों के बाद कि जहां से पार्टी की कमान संभालना उतना मुश्किल नहीं था, वहां तक पार्टी को लेकर आने वाले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे एसएस कलेर जी, जिनका लगाव हमेशा मिलता रहा, उनके लिए भी मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं।
और ये विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके सहयोग से मिशन नवनिर्माण जरूर पूरा होगा। और अपने साथ ही अपने साथियों, तीनों प्रदेश अध्यक्ष मेरे भाई भूपेश उपाध्याय जी, अनंतराम चौहान जी एवं प्रेम सिंह जी, इनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जिनके साथ पिछले लगभग एक साल से कंधे से कंधा मिलाकर मैं चल रहा हूं पार्टी के कार्यों के लिए, ऐसे भाई श्री बसंत कुमार जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले मीडिया का, जो हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रणाम करते हुए आज इस सभागार में, इस प्रेस में उपस्थित हमारे समस्त आदर्श और जिनको नई जिम्मेदारी दे रखी है, प्रदेश के प्रभारी मोहनिया साहब और सह प्रभारी चौधरी साहब, और आज जिनको नई जिम्मेदारी दे रखी है कुमाऊं के अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय जी, और गढ़वाल से अनंतराम चौहान जी, और तराई से प्रेम सिंह जी, और हमारे चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से जिनको सुसज्जित मनोनीत किया गया है दीपक बाली जी, मेरे बहुत स्नेही बड़े भाई की तरह हैं, और साथ ही जिन्होंने आज तक इस कैंपेनिंग कमेटी तक पहुंचाया है, जिन्होंने चुनाव तक हमको इस लेवल पर पहुंचा दिया है, इस उत्तराखंड प्रदेश में हम एक विकल्प के रूप में जिन्होंने खड़ा किया है। आज वो अपने व्यक्तिगत कारणों से, क्योंकि उनको खटीमा से चुनाव लड़ना है, और वो अब एक हॉट सीट के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि खटीमा विधानसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए वह उस सीट को बहुत संजीदगी और गंभीरता से लेते हुए आज उन्होंने यहां पर अपनी बात रखी है। और खासकर इस उत्तराखंड प्रदेश में न्याय की लड़ाई और उत्तराखंड प्रदेश को नवनिर्माण की तरफ ले जाने वाले, जिन्होंने इस उत्तराखंड में आई हुई त्रासदी को पुनः स्थापित करके, उस त्रासदी को खत्म करके पुनः केदारनाथ मंदिर का जो नवनिर्माण किया वो हमारे सामने है। हमारा विश्वास है कि उत्तराखंड प्रदेश का नवनिर्माण भी उन्हीं के हाथों होना है, तभी उत्तराखंड की जनता महफूज जीवन जिएगी। उनका, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद अदा करता हूं, और साथ ही आपको ये वचन देता हूं कि आज मुझे चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के प्रदेश में उपाध्यक्ष पद से नवाजा गया है। मैं वचन देता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आम आदमी पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए, उत्तराखंड प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार स्थापित करने के लिए, और अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए मैं संकल्प लेता हूं कि 2022 में उत्तराखंड प्रदेश में हम अपनी सरकार स्थापित करने के लिए अपना राज्य में एक करके उत्तराखंड प्रदेश को एक आदर्श सरकार देने के लिए संकल्पबद्ध रहेंगे। आप पार्टी के हाईकमान को, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपना वचन देना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सभी मीडिया बंधुओं का जो यहाँ पर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, और धन्यवाद शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने गढ़वाल के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मुझे दी है। समस्त शीर्ष नेतृत्व माननीय केजरीवाल जी, माननीय सिसोदिया जी, माननीय दिनेश मोहनिया जी और माननीय राजीव चौधरी जी, और हमारे पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से ये जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी है, और उससे वो मुक्त नहीं हो पाएंगे मुझे मालूम है, क्योंकि हम उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो जितने उन्होंने 3 साल से जो उनका अनुभव है, उस अनुभव को उसको लिए बिना हम नहीं रह पाएंगे।
तो हमें हमें हमेशा उनका सानिध्य मिलता रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हमारे लीडर जो मेन है और जिन्होंने जो भी बताया, जैसे बसंत कुमार जी ने बताया कि जिन्होंने केदारनाथ जी का मंदिर वापस उसी तरह उसी कंडीशन में वापस लाके खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से उनको भोले का फौजी भी कहा जाता है। मैं उनको उस समय से जानता हूं जब उत्तरकाशी में वो निम में प्रिंसिपल थे। बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही जुझारू किस्म के, और उनको जितना ज्ञान है और इस प्रदेश को नव निर्माण के लिए, सजाने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है, ये टीम उसी का ही पार्ट है। और मैं अपने सभी साथियों का जो अभी नियुक्त हुए, भूपेश उपाध्याय जी जो कुमाऊं, जिनको कुमाऊं की जिम्मेदारी दी गई है, ये भी बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वहां की कुमाऊं को अच्छी तरह से डील कर सकते हैं और सभी लोगों से ये बात करके और पार्टी के प्रति जितना भी समर्पण होगा वो करेंगे। उसी तरह जो तराई बेल्ट में प्रेम सिंह जी जो सीनियर एसडीओ रिटायर्ड हैं और इनको भी बहुत वास्ट अनुभव है और तराई में इनका अच्छी पकड़ है, तो ये भी काफी हद तक सफल हो जाएंगे। और हम सब लोग मिलके, क्योंकि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, सभी का कार्य है और सभी को मिलके इस काम को करना है। और हमें मार्गदर्शन के लिए हमारे पास एक्सपीरियंस्ड जो कि दिल्ली में 3 बार के विधायक हैं, माननीय दिनेश मोहनिया जी हमारे साथ रहेंगे और माननीय राजीव चौधरी जी हमारे साथ रहेंगे और दीपक बाली जी जो कि इतने कर्मठ है, जो स्टूडेंट लाइफ में उनको जब मैं एसपी था वहां पर उधम सिंह नगर में, तब से जानता हूं इनको, और ये बहुत जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं और देखा होगा आपने लगातार ये अपने वर्क में बिजी रहते हैं। तो इनका बहुत बहुत आभारी हूं, सभी का, सारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा और सभी का और मीडिया लोगों का जो यहाँ पर आए हैं सभी का आभारी हूं। धन्यवाद। सबसे पहले गला थोड़ा सा खराब हो रहा है बोलते बोलते, मैं थोड़ा सा, सबसे पहले जो हमारे मीडिया के बंधु हैं मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि आप उस माहौल में हम लोगों को कुछ, क्योंकि मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है और मैं समझता हूँ कि मीडिया ही किसी को उठा सकता है, जिसको चाहे गिरा सकता है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मैं सबसे पहले हमारे भूपेश उपाध्याय जी, जिनको जो है कुमायूं से नॉमिनेट किया गया है, अनंतराम चौहान जी मेरे बराबर में बैठे हैं, गढ़वाल के प्रभारी हैं, प्रेम सिंह जी मुझे तराई का वो दिया गया है, दीपक बाली जी को जो है कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, बसंत कुमार जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। हमारे कर्नल साहब जो यहाँ हमारे कमांडर हैं, वहाँ आर्मी में भी कमांडर थे और मैं समझता हूँ कि हमारे जो प्रदेश के कमांडर हैं श्री कर्नल अजय कोठियाल जी, और जो हमारे बहुत ही प्रिय और जुझारू जो एसएस कलेर जी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी हमने उनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है और आगे भी हमें मिलेगा। और ये हमारे जो दिनेश मोहनिया जी जो प्रदेश की टीम के लीडर हैं, प्रभारी हैं यहाँ के, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे जो सह प्रभारी जी हैं राजीव चौधरी जी, ये बहुत ही मतलब अपने आप में समझो कुशल, मतलब ये समझो कि कुशल ये जो है अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट हैं और सबकी परख की इनको एक ऐसी सोच है इनकी, सबको परखने में ये कभी गलती नहीं करते। मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूं। और ये बसंत राम जी, अनंत राम चौहान जी, मैं सभी का अपनी तरफ से इनको धन्यवाद करता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और जितना भी जो हुआ है ये मुझे पता भी नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी
इस उम्मीद में आपने जो मेरे से उम्मीद की है, मैं इसमें पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। Thank you.